वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती विंटर कलेक्शन। लास्ट व्लॉग में जो हमने कपड़े परचेज किए थे वो स्टिच होने के लिए चले गए। कुछ कपड़े स्टिच होके आए थे और कुछ ऑलरेडी स्टिच थे। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आपके लिए एक ज़बरदस्ती वीडियो लेके आऊँ, लेकिन जैसे ही मैं कपड़ों को आयरन करने के बारे में सोचती थी तो अजीब सी सुस्ती छा जाती थी। यार आप सबको पता है कि मुझे कपड़ों को आयरन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो फाइनली बहुत हिम्मत करके और सिर्फ आपके लिए मैंने वो कपड़े इस्त्री करवा लिए साहिबा से। जैसे ही मैं वीडियो को स्टार्ट करने बैठती थी और साथ ही लाइट चली जाती थी, और आप सबको पता है कि ना ही लाइट के जाने का कोई टाइम है और ना ही लाइट के आने का कोई टाइम है। इससे पहले कि अब फिर से लाइट जाए, जल्दी से चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि मैं आपके लिए इस दफ़ा किस तरह की कलेक्शन लेके आई हूँ। यहाँ पे सब ड्रेस हैंग है और देखते हैं कितने की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करनी है। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6, यानी कि टोटल हमारे पास 6 ड्रेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। ये ड्रेस मैंने निशात से परचेज़ किया था। आप इसकी फुल लुक देख लें, फिर मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ। वैसे तो आप सबको ही पता चल रहा होगा कि ये अनगरखा स्टाइल में स्टिच हुआ हुआ है। सबसे पहले इसकी नेकलाइन देखते हैं जो कि राउंड शेप में बनी हुई है। इसके गले को हमने प्लेन कपड़ा लगवा कर डिज़ाइन करवाया। इसके अंदर ये मल्टी पट्टी लगाई गई है और इसके ब्लैंकेट के ऊपर ये 4 बटन लगे हुए हैं। गले के सेंटर में और अनगरखा को हाईलाइट करने के लिए जो पट्टी हमने यूज़ की है ना, वो बेसिकली इसके दामन की पट्टी थी जिसको यूज़ करके हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करवाई है। प्लेन कपड़े के अंदर की तरफ पिंक कलर की पाइपिंग करवाई है और उसी कलर के लूप्स लगवाए। आप देखिए कि फ्रॉक में कहीं कहीं आपको पिंक फ्लावर नजर आ रहे हैं, तो डिजाइन को हाईलाइटेड करने के लिए यहाँ पे मैंने पिंक कलर चूज किया। आप चाहे तो यहाँ पे बारीक सी लेस भी अटैच करवा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऐसी लेस अटैच करवाएं जो कि वॉशेबल हो। सम टाइम ऐसा होता है कि हम फैंसी लेस लगवा लेते हैं जो कि वॉश के बाद बिल्कुल ख़राब हो जाती है और लेस के ख़राब होने के साथ साथ हमारा ड्रेस की लुक भी चेंज हो जाती है। जहाँ से फ्रॉक को अनगरखा स्टाइल दिया वहाँ पे बारीक बारीक से चुनट डलवाए हैं जो कि इसको एक अच्छा फ्लेयर दे रहे हैं। अब इसके अनगरखा स्टाइल में ये नीचे एक कट रखा गया। अब मैं आपको इसके स्लीव्स दिखा देती हूँ। इसके स्लीव के शोल्डर पे मैंने 2 से 3 चुनट डलवाए हैं और इसके आगे मैंने ये पट्टी लगवाई है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके ट्राउज़र की बात करते हैं तो इसका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल प्लेन है, उसके ऊपर कोई भी डिजाइनिंग नहीं करवाई क्योंकि ये लॉन्ग फ्रॉक था, इसलिए जो इसका कैपरी है वो भी मैंने तंग स्टिच करवाया क्योंकि इसके नीचे खुला कैपरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप इसका दुपट्टा देखिए कि इसमें कितने प्यारे कलर कॉम्बिनेशन है। ये वूल की शॉल है। आप इसको ड्रेस के साथ तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप इसको अलग से शॉल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ये कहीं पे भी ली हुई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये ड्रेस मैंने सिटी टावर से परचेज़ किया था। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम चलेंगे इसकी डिटेल की तरफ। आप इसकी फुल लुक देख लें, फिर मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ। इसकी जो नेकलाइन है वो बॉल्ड शेप में बनी हुई है। नेकलाइन से थोड़ा सा डिस्टेंस में हमने बारीक यूनिट वाली एक फ्रिल लगवाई है। आप देखें कि वो इस ड्रेस को एक अलग सी लुक दे रही है। आप चाहे तो इसमें से पिंक कलर चूज़ करके भी उसकी फ्रिल लगवा सकते हैं, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सेम कपड़े की फ्रिल बनवा के लगवाई है। फ्रॉक को चेस्ट के साथ हमने बॉक्स प्लेट से अटैच करवाया। आप देखेंगे जो ऊपर चुनट थे वो अलग थे और ये जो आएंगी बॉक्स प्लेट है। आपको दोनों में डिफरेंस होता नजर आ रहा होगा। अब इसके स्लीव्स देख लेते हैं। इसके स्लीव्स पे भी वैसे ही चुनट वाली फ्रिल बनवा के लगवाई गई है और आगे पाइपिंग करवाई गई है। ये बहुत ही जबरदस्त फैब्रिक था क्योंकि इसके ऊपर सिल्वर टेप बहुत कम पड़ रही थी। जो लड़कियां जॉब करती हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। मैं इस लॉन्ग फ्रॉक के साथ जीन्स या टाइट्स यूज कर लेती हूँ। अगर आप जीन्स या टाइट्स नहीं पहनते तो आप इसके साथ कैपरी स्टिच करवा लें। आप सबको पता है कि आजकल फुल प्रिंटेड ड्रेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अब बारी है जी नेक्स्ट ड्रेस की। आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन दिस ड्रेस। ये कानी वूल के ड्रेस है और आप सबको पता है कि इसकी खूबसूरती से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मेरे पास ये पिंक और ब्लैक 2 ड्रेस है। आप इनकी फुल लुक देख लें, फिर मैं आपको इनका क्लोजअप दिखाती हूँ। जो ब्लैक ड्रेस है उसका गला आप देखें वी शेप में बना हुआ है। इसकी डिज़ाइनिंग ही ऐसी थी कि इस पर यही नेकलाइन सूट करनी थी। जो दूसरा ड्रेस है ये ओवरऑल में बना हुआ था, इसलिए इसके बैन के साथ मैंने थोड़ी सी ब्लैंकेट की पट्टी रखवाई है। आप सब जानते हैं कि कितनी महारत और मेहनत के साथ इसके लिबास और शॉलें तैयार की जाती हैं। इसकी बुनाई और धागों के रंगों का कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त होता है कि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी भी डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इनको प्लेन स्टिच करवाया। इसके बनाने वाले जानते हैं कि वो इसके ऊपर कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमें तो बस इसके पहनने से मतलब है कि ये पहना हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और हमें इसको हर सूरत में पहनना है। इसके साथ इसके रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और आजकल तो इसकी प्राइजेस आसमानों से बातें कर रही हैं। इसकी प्राइजेस में तो इजाफा हो ही रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आ सकती।
अब मैं आपको इनकी शॉल दिखा देती हूँ कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है। ये ड्रेस कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता, आप इसको जब मर्जी पहन लें, इसकी हमेशा एक अलग ही खूबसूरती आपको नजर आएगी। और मेरे ख्याल में एक ऐसा ड्रेस तो हम सब के पास होना चाहिए। तो फिर कब उरीगा से आप इस ड्रेस को परचेज करने जा रहे हैं? इनके जो दुपट्टे हैं वो ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन इनका फैब्रिक इतना सॉफ्ट होता है कि लेके मज़ा आ जाता है। और मैं कहती हूँ कि सर्दियों में आपके पास इस कलर का एक ड्रेस ज़रूर होना चाहिए। बेशक ये लाइट कलर है, लेकिन जैसे ही आप इस कपड़े को पहनते हैं, इस कलर को पहनते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी इस ड्रेस में खिल उठी है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस। ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो हो और नंद भाभी का ब्रांड ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। आप इसकी फुल लुक देख लें, फिर मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ और इस ड्रेस की तमाम डिटेल देती हूँ। इसका जो गला है वो बैन में बना हुआ और इसके ब्लैंकेट के ऊपर सिल्वर कलर के छोटे छोटे से फैंसी बटन लगे हुए हैं। अब इसकी स्लीव्स की बात करते हैं तो आप देखें कि इसके ऊपर पिंक और मेहंदी कलर की ब्लॉक प्रिंटिंग हुई है और साथ में इसमें सिल्वर कलर का आरी का काम हुआ जो कि इसकी ब्यूटी को इनहेंस कर रहा है। इसी तरह इसके दामन पे भी ऐसा ही काम करवाया और इसके साथ सिल्वर पाइपिंग करवाई गई। ड्रेस को बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं दिया। अगर हम इसके गले पे भी काम करवा लेते तो ये बहुत ज्यादा हैवी ड्रेस हो जाता है। इस ड्रेस को आप किसी भी गेट टुगेदर में, किसी भी फंक्शन में आसानी से यूज कर सकते हैं। ये ड्रेस तब रेडी हुआ जब हम अपने ब्रांड पे वर्किंग कर रहे थे। ये ट्रायल के तौर पर ड्रेस रेडी हुआ था, लेकिन ये इतना ज़्यादा सेल हुआ, इतना ज़्यादा सेल हुआ कि ये हमेशा ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक रहता है। इसलिए हमने ये अपना काम ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही ये ड्रेस स्टॉक में आएगा मैं इसको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ज़रूर पोस्ट करूँगी। इसका जो दुपट्टा है वो ऑर्गेन्जा पे है और इसके ऊपर भी सिल्वर कलर की ब्रॉक प्रिंटिंग करवा के ऊपर सिल्वर आरी का काम करवाया गया और साथ ही सिल्वर पाइपिंग करवाई गई। अब इसका कैपरी देख लेते हैं। इसका जो कैपरी है वो प्लेन स्टिच करवाया है, उसके ऊपर कोई भी डिजाइनिंग नहीं करवाया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये ड्रेस मैंने निशाद से परचेज किया था और ये मैंने इसके कलर की वजह से खरीदा था क्योंकि मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसकी फुल लुक देख ले, फिर हम इसका क्लोजअप दिखाते हैं। इसका जो गला है वो देखें राउंड शेप में बना हुआ है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ना वो वी शेप में बना हुआ, लेकिन ये वी बहुत ज़्यादा लंबी जा रही थी, इसलिए इसके अंदर ये पट्टियाँ लगा के इसके वी को कवर कर दी। शर्ट के ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं हुई क्योंकि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, इसलिए मैंने इसको कुर्ता स्टाइल में स्टिच करवा लिया। इसकी जो लेंथ होगी वो ऑलमोस्ट 36 से 37 होगी। इसकी स्लीव्स पे ये जो पट्टी लगी हुई है ये इसके दामन की पट्टी थी। स्लीव्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई थी, इसलिए हमने स्लीव्स को खुद डिज़ाइन कर लिया। इसके ऊपर ये जो मोटिव लगा हुआ है ये इसके दामन का मोटिव था, लेकिन हमने दामन पे नहीं लगवाया, हमने बाजुओं पे लगवा लिया ताकि इसके जो बाजू हैं वो खाली ना लगे। अब इसके ट्राउज़र की बात कर लेते हैं। तो इसका जो ट्राउज़र है वो मैंने ट्यूलिप पैट में स्टिच करवाया। आप सब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप शर्ट प्लेन स्टिच करवा रहे हैं तो आप इसके ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग करवा लें, नहीं तो आप इसकी शॉल पे डिज़ाइनिंग करवा लें। इस तरह कुछ ना कुछ कर लें जिससे ना आपके ड्रेस की लुक बिल्कुल चेंज हो जाए। और ये देखें कि ट्राउज़र के साथ मैंने बेल्ट बनवाई है और ये इसका दुपट्टा है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और शॉल की तरह ही बना हुआ है। ये थी मेरी ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो। होप्स आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो कभी भी ऐसा मत करें कि अगर आपको एक कलर पसंद है तो सारे कपड़े उसी कलर के परचेज कर लें। जैसे कि अगर आपको पिंक कलर पसंद है तो आप कोई लाइट पिंक ले लेते हैं, कोई डार्क पिंक ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सब कलर्स को ट्राई करना चाहिए क्योंकि जो सब कलर है वो हर तरह की स्किन टोन के लिए बने हैं। बस बात यह है कि हमने कपड़े को कैरी किस तरह करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम 500 का जो ड्रेस खरीदते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से स्टिच करवा के पहन लेते हैं, वो हम पे अच्छा लग रहा होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम 5,000 का भी ड्रेस पहन लेते हैं, वो हम पे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हमने उसको अच्छे तरह से कैरी नहीं किया होता। तो हमेशा इस बात को माइंड में रखा करें कि आपने अपने ड्रेस को कैरी कैसे करना है कि वो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करे। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और स्क्रीन पे जो आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट नजर आ रहा है उसको फॉलो कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब मैं आऊंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।